का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को क्यों नागरिक बनवाना चाहता है? मैं तो आपके माध्यम से ये पूछ रही हूँ। अरे आपको पाकिस्तान से क्या लेना देना भैया? आप इस देश में सुकून से रोटी खा रहे, सालों से जी रहे, सम्मान से रहते हैं। कोई एक मुसलमान बताए कि हिंदू भाई उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते? मैं तो हमेशा कहती हूँ 80% अगर हिंदू भाई हैं तो 20% मुसलमानों को प्यार से किसने रखा हुआ है? किसने रखा हुआ है? हमारे हिंदू भाइयों ने रखा हुआ है ना। तो आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। बस किसी ने बरगलाया, आप सड़कों पर आ गए, पुलिस को पत्थर मारने लग गए, जो मर्जी अराजकता फैलाने लगे। ये सब नहीं चलेगा। इस सब पे अंकुश लगाने के लिए सरकार को कड़े से कड़ा जो भी कदम उठा सकती है उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान करे ना करे ये सब चीजें, विपक्षी उन्हें भड़का भड़का कर आतंकवाद का टैग दिलवाएंगे, अराजकवादी का टैग दिलवाएंगे, तो बदनाम कौन होगा? कौन होगा शरीन? बदनाम मुसलमान होगा ना। तो मुसलमानों को बचने के लिए थोड़ा अपने भी अकल लड़ानी पड़ेगी कि हमें ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई नहीं भगा रहा है इस देश से। सीएए में कुछ ऐसी बात नहीं है ना। पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी जो हमारे देश में आके अराजकता फैलाते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, उन सब लोगों को हम क्यों बनाए अपना दामाद? क्यों बुलाए उन्हें यहाँ पर? क्यों रखे उन्हें यहाँ पर? जो यहाँ का मुसलमान है आप उसको देंगे ना मूलभूत सुविधाएं, बाहरी घुसपैठियों को क्यों देंगे हम मूलभूत सुविधाएं? ये सब अवेयरनेस की कमी है। मुसलमानों को अवेयर करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से फिर कह रही हूँ कि कृपया करके आप मुसलमानों के बड़े बड़े डेलीगेशन बुलाइए और उनको अवेयर करिए कि क्या चीज है ये। अभी उनको समझ ही नहीं है, वो विपक्षियों के हाथ का बॉल बन के खेल रहे बस। क्योंकि विपक्षी ने कह दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खा जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इसलिए सबके पेट में दर्द है। अरे नरेंद्र मोदी भी तो वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसी पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि अच्छा है। गंदे मुसलमान भाग जाएंगे तो अच्छे अच्छे मुसलमान देश में रह जाएंगे, फिर पता चलेगा हमारी एकता और भाईचारे का। ये जो विदेशी बांग्लादेशी और घुसपैठी है ना, ये करते हैं गंदगी देश में, ये करते हैं हत्या, बलात्कार और डकैती। मैं हमेशा कहती हूँ आपके माध्यम से। और बदनाम कौन होता है? इस देश का मुसलमान। भगाने दीजिए उन्हें। नहीं चाहिए मुझे कोई पाकिस्तानी मुसलमान मेरे देश में, नहीं चाहिए मुझे कोई अफगानिस्तानी मुसलमान मेरे देश में। हम हैं इस देश के मुसलमान, शान से और गर्व से रहेंगे। सीएए में कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एनआरसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखा दिया, मान गए हुए जी। अब बता दिया मैंने उनको, शबनम खान ने, मुस्लिम लड़की ने बता दिया उन्हें कि ना तो सीएए में कोई प्रॉब्लम है, ना एनआरसी में कोई प्रॉब्लम है, ना मुसलमान को वहां टॉर्चर किया जाएगा, ना यहाँ टॉर्चर किया जाएगा। अब मेरी बात मान लेंगे वो? आप पहुंचाएंगे मेरी बात तो वैसी मान जाएगा। मेरे सारे जितने मुसलमान भाई हैं, आह्वान करती हूँ उनसे, इनके बेवकूफियों के चक्कर में मत आओ। ये तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपने लालच में मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल। मुसलमानों का इस्तेमाल करके ये राज करेंगे। मुसलमान फिर पिछड़ा, और वही सच्चर कमेटी से जो नीचे दलितों से भी पिछड़ा बताए वही नजर आएगा। आपके माध्यम से मेरा आह्वान है मुसलमान भाइयों को इनके चक्करों में ना आए। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, मैं सेलिब्रिटीज को कह रही हूँ आपकी तरफ से, फिल्म स्टार जो भी इसके पक्ष में आ रहे हैं कि सीएए खराब है, मैं सारे बॉलीवुड स्टार्स को बोल रही हूँ आपके माध्यम से, सड़कों पर आकर दिखाना जरा। 2 डंडे खाने की छोड़िए, धूप में खड़े होने की भी औकात नहीं है उनकी। धूप में खड़े होकर पिघल जाएंगे। बातें करते हैं यहाँ पर कि प्रोटेस्ट करो, माँ का दूध पिया है तो प्रोटेस्ट करने आओ बाहर, खुद आओ बाहर। सारे सेलिब्रिटी को बोल रही हूँ, माँ का दूध पिया है तो खुद सड़कों पे आओ, मुसलमानों को भड़काना छोड़ दो। मैम, जामा मस्जिद पे भी हो रहा है और हर जगह पे इस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है और अहिंसा भड़काई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, प्रोटेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। देश में अपनी आवाज अगर आप बुलंद करना चाहते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन देश को आग लगाना बहुत बुरी बात है। देश में आप जगह जगह तोड़फोड़ करेंगे। और ये जो लिंचिंग का आप पर हम मामला सुनते थे, अब कहाँ गए वो लिंचिंग मामला कहने वाले कि उसको लिंच कर दिया, उसको लिंच कर दिया। पुलिस वालों को लिंच कर रहे हैं सरेआम पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। कौन रोकेगा इनको? तो इनको इसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा ना। आप प्रोटेस्ट करो, कोई बुराई नहीं है। आपको कोई चीज समझ नहीं आती है सरकार की, उससे बात करनी चाहिए आपको सरकार से। ये जगह जगह सड़कों पर निकलकर पत्थर मारना, तोड़ना फोड़ना, ये बेहद गलत बात है। मैम, ये अमानतुल्लाह खान इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद सीलमपुर में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बावजूद वहाँ पे लोग थे, वो ये कहते हैं कि इनके कहने से दंगा भड़का, और उसके बाद केजरीवाल कहते हैं कि हमें तो इससे फायदा ही नहीं है, तो हम क्यों करवाएंगे इस तरह के प्रोटेस्ट और दंगा। मैंने तो आपके माध्यम से पहले भी कहा, कोई अमानतुल्लाह हो, कोई टुल्ला हो, कोई मुल्ला हो या कोई भी हो, शिकंजा कसी है ऐसे लोगों पर।
कैसे कोई भी देश में आपत्तिजनक बयान दे के बचकर निकल जाएगा। फिर सबसे बड़ी बात कि उसके नेता उसको शेल्टर देने का काम करते हैं। एक अपराधी को जिसने समाज में अराजकता फैलाई, आप उसे बचाने का काम करते हैं, फिर आप कहते हैं हम दिल्ली के नेता हैं। तो शर्मिंदा होना चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस तरीके की बात करते हैं। मैं तो कह रही हूं कि देश में कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समाज को बांटने का काम करता है या ऐसी अराजकता फैलाने का भाषण देता हुआ पाया जाता है, अरेस्ट देम, पकड़िए उसे, जेल भेजिए, संपत्ति कुर्क करिए, तब बनेगी बात। वरना नेता तो ऐसे कह के बचकर निकल जाएंगे। पिटेगा आम आदमी, पिटेगा आम मुसलमान जो प्रोटेस्ट कर रहा था। आकर ये किसने भड़काया, इसकी भी तो जानकारी आपको लेनी पड़ेगी ना। तो ये जिसने भड़काया पहले उस पर शिकंजा कसिए, बाकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें अगर कोई दंगाई है उस पर शिकंजा कसिए। संपत्ति कुर्क करनी पड़ेगी आपको इन लोगों की। ऐसे नहीं छोड़ना होगा कि आए, दंगा किया और अपना घर बैठ गए, उनको क्या फर्क पड़ेगा। फिर आप उनकी संपत्ति तो कुर्क करिए पहले, तब बात बनेगी। सीएए की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही मुद्दा उठाया था। और आज जब पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएए ले आए तो उसको लेकर वो ये बोलते हैं कि संविधान को जलाया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है सीएए लाकर। देखिए, सबसे बड़ी हमारे देश में क्या परेशानी है, हमारे देश के लोग अवेयर ही नहीं है कि सीएए क्या है, एनआरसी क्या होगा। जाना बूझा नहीं, बस नेताओं ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि मुसलमानों को डराने का काम करना है, मुसलमानों को डरा के फिर एक राजनीतिक रोटियां भी सेकनी है, सिर्फ इस वजह से सीएए का जो लोग आप बाहर सड़कों पे देख रही हैं ना, मुसलमान आपने पूछा कि बताइए सीएए क्या है, किसी को नहीं पता था। एनआरसी में क्या होगा किसी को नहीं पता था। बड़े बड़े दिग्गजों से पूछा, उन्हें भी नहीं पता था। पढ़ा है आपने, ये भी नहीं पढ़ा है उन्होंने कि क्या था। लेकिन राजनीतिक रोटी किस पे भांजनी है, मुसलमानों पे भांजनी है। तो मुसलमानों की रोटी भांज के ये सब बैठ जाएंगे, पिटता रहेगा आम मुसलमान। मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ, मुसलमानों को बख्शो भाई, मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हो। राजनीति करनी है गरीबी पे करो, राजनीति करनी है प्यास पे करो, राजनीति करनी है और बहुत सारे देश के मुद्दे। मुसलमानों पे अगर राजनीति करनी है, मुसलमानों को पढ़ाने पे राजनीति करो, मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने पे राजनीति करो। इस पे राजनीति नहीं करोगे। आपको राजनीति करनी है मुसलमान को कैसे कुटवाया जाए, कैसे पिटवाया जाए। तो ये जो विपक्षी पार्टी हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, इनको ये भी समझना पड़ेगा, क्या मुसलमान को गेंद बना के बजाते ही रहोगे सारी जिंदगी, उनको देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दोगे, या फिर अपनी राजनीतिक रोटी के लिए फिर मुसलमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुसलमान को इससे मतलब ही नहीं है, उसे पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या आया है, क्या होगा, बिल में क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन इन्होंने क्या बताया उनको, मुसलमानों को कहा देखो देखो तुम्हें तो देश से बाहर निकालने आ गए, देखो देखो तुम्हें तो देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। जबकि ऐसा किसी कानून में नहीं है, और किसी की माँ ने ऐसा दूध भी नहीं पिलाया किसी को कि मुसलमानों को हमारे देश से बाहर कर दे। ये हमारा भी देश है, हिंदू भाइयों का भी देश है, सबका ही खून मिला हुआ है इसको जब हमने इसको आजाद कराया है। तो और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि जो राज करता है ना उसके लिए ये सब गुलदस्ता होता है, अलग तरीके का गुलदस्ता, तरह तरह के फूल, तभी तो अच्छा लगेगा। एक तरीके का फूल आपको अच्छा लगता है कहीं, 4-5 तरीके के फूल खिले होते हैं तो कैसा अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा देश है इतना प्यारा, तो इसको कोई बांटने का काम कर रहा है तो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। विपक्ष सोच रहा है मुसलमानों की राजनीति भुना लूं, बस किसी तरह से मुझे वोट मिल जाए, कैसे भी मैं सत्ता का जो भी मुझे कुछ करना पड़े, चाहे मुसलमानों का नाश करना पड़े, मुसलमानों को पिटवाना पड़े, मुसलमानों को आतंकवादी कहलवाना पड़े, बस उनकी रोटियां सेक लूं मैं। ये चक्कर है बस, और कोई बात नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले सीएए को कांग्रेस ही लाना चाहती थी और आज इस तरह से विरोध कर रही है जैसे कि पाकिस्तान के हर नागरिक को यहाँ पे नागरिकता देना चाहती है। देखिए, मुसलमानों का इससे कोई लेना ही देना नहीं है। हमारे जो बाहर के सिख भाई थे, हिंदू भाई थे, जो प्रताड़ित थे, उनको नागरिकता दे रहे हैं। यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को क्यों नागरिक बनवाना चाहता है, मैं तो आपके माध्यम से ये पूछ रही हूँ। अरे आपको पाकिस्तान से क्या लेना देना भैया, आप इस देश में सुकून से रोटी खा रहे, सालों से जी रहे, सम्मान से रहते हैं। कोई एक मुसलमान बताए कि हिंदू भाई उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। मैं तो हमेशा कहती हूँ 80% अगर हिंदू भाई हैं तो 20% मुसलमानों को प्यार से किसने रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों ने रखा हुआ है ना। तो आपको ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। बस किसी ने बरगलाया, आप सड़कों पर आ गए, पुलिस को पत्थर मारने लग गए, जो मर्जी अराजकता फैलाने लगे, ये सब नहीं चलेगा। इस सब पे अंकुश लगाने के लिए सरकार को कड़े से कड़ा जो भी कदम उठा सकती है उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान करे ना करे ये सब चीजें, विपक्षी उन्हें भड़का कर आतंकवाद का टैग दिलवाएंगे,
अराजकवादी का टैग दिलवाएंगे तो बदनाम कौन होगा? कौन होगा शरीन बदनाम? मुसलमान होगा ना। तो मुसलमानों को बचने के लिए थोड़ा अपने भी अकल लड़ानी पड़ेगी कि हमें ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई नहीं भगा रहा है इस देश से। सीएए में कुछ ऐसी बात नहीं है ना। पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी जो हमारे देश में आके अराजकता फैलाते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, उन सब लोगों को हम क्यों बनाए अपना दामाद? क्यों बुलाए उन्हें यहाँ पर? क्यों रखे उन्हें यहाँ पर? जो यहाँ का मुसलमान है आप उसको देंगे ना मूलभूत सुविधाएं, बाहरी घुसपैठियों को क्यों देंगे हम मूलभूत सुविधाएं? ये सब अवेयरनेस की कमी है। मुसलमानों को अवेयर करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से मोदी जी से फिर कह रही हूँ कि कृपया करके आप मुसलमानों के बड़े बड़े डेलीगेशन बुलाइए और उनको अवेयर करिए कि क्या चीज है ये। अभी उनको समझ ही नहीं है, वो विपक्षियों के हाथ का बॉल बन के खेल रहे हैं बस। यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां, इन्हें क्या लग रहा है कि ये मुसलमानों को मोहरे पे लगा के और इस तरह से हिंसा फैला के, आग वाग लगवा के जीत जाएंगी, ये प्रोटेस्ट बंद करवा देंगी? देखिए, हार जीत तो समय की बात है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी मंशा तो यही है, देश में आग लगा दो, देश को भाई से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो और फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर बैठ जाओ। शायद फायदा आ जाए, शायद सत्ता में कहीं काबिज हो जाए, सिर्फ इतनी मंशा है। और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान को डराया क्यों जाता है? क्यों डराया जाता है? सिर्फ इसीलिए तो ताकि वोट बैंक ना खिसक जाए। वरना आप बताइए मुसलमान के साथ कौन सी पार्टी ने अत्याचार कर दिया? कौन सी पार्टी अत्याचार करती है? कोई कर रहा है अत्याचार? सब प्यार से रह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सभी पार्टियों से, इनको मुसलमानों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इन्हें दंगाई मत बनाइए और ना दंगाई को शेल्टर दीजिए। आप देखते हैं शाम को चैनल्स में बैठ जाते हैं दंगाइयों की सपोर्ट के लिए। क्यों सपोर्ट लेते हो? बदनाम तो मुसलमान होता है ना, बैठता कौन है? दूसरे पार्टी के दूसरे लोग, दूसरी जाति के लोग, और बदनाम कौन होता है? मुसलमान। तो मुसलमान को धुरी बना के खेले जा रहे हैं। और मुसलमान हमारे भाई इतने शरीफ और बुद्धू हैं कि वो उनकी बात ही नहीं समझ रहे कि क्या चीज है, क्या आया है, कानून क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन बस क्योंकि विपक्षी ने कह दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को खा जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है इसलिए सबके पेट में दर्द है। अरे नरेंद्र मोदी भी तो वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जैसी पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि अच्छा है। गंदे मुसलमान भाग जाएंगे तो अच्छे अच्छे मुसलमान देश में रह जाएंगे, फिर पता चलेगा हमारी एकता और भाईचारे का। ये जो विदेशी बांग्लादेशी और घुसपैठी है ना, ये करते हैं गंदगी देश में, ये करते हैं हत्या, बलात्कार और डकैती। मैं हमेशा कहती हूँ आपके माध्यम से। और बदनाम कौन होता है? इस देश का मुसलमान। भगाने दीजिए उन्हें। नहीं चाहिए मुझे कोई पाकिस्तानी मुसलमान मेरे देश में, नहीं चाहिए मुझे कोई अफगानिस्तानी मुसलमान मेरे देश में। हम हैं इस देश के मुसलमान, शान से और गर्व से रहेंगे। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, आगे लगाई जा रही है, पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है। और कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं? कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि 3 तलाक हटाना और जितने भी मुसलमानों के लिए जो चीजें लाई गई है मोदी सरकार के खिलाफ से, वो कहते हैं कि आपका जो एजेंडा है वो लोग समझ रहे हैं, इसीलिए सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप समझ गई कि इनका दर्द क्या है? इनका दर्द है कि मुस्लिम बहनों को न्याय कैसे मिल गया। इनका दर्द है कि मुसलमान बहनों को 3 तलाक से मुक्ति कैसे मिल गई। इनका दर्द है कि राम मंदिर कैसे बन गया और झगड़ा भी नहीं हुआ, सब प्यार से। किसी मुसलमान भाई ने एक छू भी नहीं करी, किसी हिंदू भाई ने कोई जश्न मना के किसी मुसलमान भाई को तकलीफ भी नहीं दी। इस भाईचारे से परेशान है ये लोग। ये सोच रहे हैं ये भाईचारा कायम कैसे रह गया, यहाँ तो आग लगनी चाहिए थी। तो अब इनको वो सीएए मिल गया आग लगाने के लिए। लेकिन सीएए भी इनका ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। आज आप देख रही हैं प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्वक रहा है जामा मस्जिद का। तो इस तरीके से धीरे धीरे मुसलमान समझेगा और आप और हम अवेयर कर ही रहे हैं। धीरे धीरे और अवेयरनेस आएगी मुस्लिम भाइयों में। जब समझ जाएंगे तो इनकी रोटी भंजनी फिर बंद हो जाएगी, फिर ये विपक्षी अपने दड़बों में आपको वापस नजर आएंगे। ममता बनर्जी कहती हैं कि सीएए को मैं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी, चाहे मैं अपनी जान दे दूंगी। और जहां 2005 में संसद में कागज फेंक के मार दी, और कहती हैं कि घुसपैठियों की दिक्कत सब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, तो इनके लिए कोई समाधान। आज जब समाधान आ गया है तो उसको लेके ये कहती हैं कि मैं मर जाऊंगी, लागू नहीं होने दूंगी। इतना प्यार क्यों है घुसपैठियों से ममता बनर्जी? तो रख लीजिए बांग्लादेशियों को अपने यहाँ, अपने घर में रख लीजिए, कितने भी जितने रखना चाहती हैं। हमारे ऊपर क्यों थुपवा रही हैं? मैं इस देश की मुसलमान हूँ, मुझे अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए सरकार से, ना कि मैं ऐरे गहरे नत्थु खैरों के लिए मांगने जाऊंगी। पहले तो मुझे मूलभूत सुविधा चाहिए ना, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। मुसलमान को सब चीज चाहिए ना। तो दूसरे जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे घुसपैठी हैं जो यहाँ पर आतंक भी मचाते हैं। रोहिंग्यास के बारे में एक होम मिनिस्ट्री से वो आई थी, राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया था
कि रोहिंग्या सारे यहाँ आतंक फैलाते हैं। तो आतंक फैलाने वाले को मैं क्यों बसाऊं अपने देश में? क्यों मैं अपने देश को आतंकवादी कहलाने का ठप्पा लगवाऊं उनकी वजह से? तो हम सब जो भी मुसलमान हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ श्रीन, कि सारे लोग समझें, अवेयरनेस आए सबके अंदर। आपको कुछ पूछना है, आइए हमसे पूछिए, फेसबुक के माध्यम से पूछिए, आपके माध्यम से पूछें। सब पहले जाने की है क्या, ये किसी मुसलमान को भगाने का नहीं, ये हिंदू भाई जो आए थे प्रताड़ित होकर, उनको सम्मान से अपना भाई बनाने का बिल है। तो क्या आप अपने हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को भाई नहीं बनाएंगे? फिर तो आप अपने मंशा बता रहे हैं क्लियर कट कि नहीं, हम हिंदू भाइयों को भाई नहीं बना सकते। जो प्रताड़ित होकर आया है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, वो है ना हमारा भाई, उसको रखेंगे हम। मुस्लिम कंट्रीज हैं ये सारी, मुस्लिम कंट्रीज के मुसलमान को मैं क्यों रखूं? आप बताइए। फिर आपने मुस्लिम कंट्रीज क्यों बनाई? और मुस्लिम कंट्रीज और भी तो है, वहां क्यों नहीं शरण लेते हो भाई? सऊदी अरब जाओ शरण लेने, देखती हूँ कितने लोगों को शरण मिलती है। जाओ, और भी तो गल्फ कंट्रीज है, वहां जाओ शरण लेने, देखते हो किसको शरण मिलती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल जल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ट्रेनों पे पथराव करते हैं, हर चीज वहाँ पे आग लगाई जा रही है, लोगों में आपस में खून खराबा हो रहा है, पर उस चीज को रोकने की बजाय ममता बनर्जी कहती हैं कि जब तक एनआरसी और सीएए पे बैन न लग जाए, वापस न चला जाए कानून, जब तक प्रोटेस्ट करते रहो, मतलब बंगाल को जलाते रहो। वहाँ की मुख्यमंत्री होने के बाद भी वो वहाँ के लोगों को ये अपील तो नहीं करती कि ये प्रोटेस्ट मत करो, और अगर करना भी है तो शांतिपूर्वक करो, जैसे कि प्रधानमंत्री का, पर उसके बावजूद भी वो कहती है कि भाई जलाते रहो। क्यों? श्रीन, कभी आपने किसी नेता को उस दंगे में पिटते देखा है? देखा है कभी? किसी ने भी किसी नेता को पिटते देखा है उस दंगे में? कौन मरता है? ये भाई, वो भाई, ये बहन, वो भाई, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, यही सब लोग मरते देखे होंगे आपने। आम पब्लिक जो इनके बहकावे में आकर सड़क पर आ जाती है। ये तो अपना वहां मंच से बोल देते हैं, आइए सड़कों पर आइए, हैं, पुलिस पे पत्थर भी बरसा दीजिए। पिटता कौन है? पुलिस पिट रही है। पिटता कौन है? आम नागरिक पिट रहा है। किसी नेता को अगुवाई करते क्यों नहीं दिखाते हो आप? कोई नेता अगुवाई क्यों नहीं करता है कि पहला पत्थर आएगा तो मुझे लगना चाहिए या डंडा मुझे पड़ना चाहिए? तो ये नेता तो सब राजनीतिक रोटियां भांजते रहेंगे। मेरा आपके माध्यम से श्रीन सबसे कहना है, सब प्रेम प्यार से रहे। सीएए से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुसलमानों को। ये एनआरसी जो आएगा उसका तो अभी कुछ सरकार ने मुंह से बोला भी नहीं है, उससे पहले ही आग लगाना शुरू कर दिया है। बावजूद भी जो नेता है मैम, जो नेता है असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कोई भी विपक्षी पार्टियां हो, वो लोगों को इस तरह से बरगला रही हैं और ये कह रहे हैं कि एनआरसी और सीएए एक ही नजर से क्यों देखा जा रहा है? क्यों इन दोनों चीजों को एक तरह से दिखा के लोगों को बरगलाया जा रहा है? अगर एक तरह से दिखाने की बात करते हैं तो सीएए में कुछ नहीं है मुसलमानों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एनआरसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिखा दिया, मान गए ओवैसी जी, अब बता दिया मैंने उनको। शबनम खान ने, मुस्लिम लड़की ने बता दिया उन्हें कि ना तो सीएए में कोई प्रॉब्लम है, ना एनआरसी में कोई प्रॉब्लम है, ना मुसलमान को वहां टॉर्चर किया जाएगा, ना यहाँ टॉर्चर किया जाएगा। अब मेरी बात मान लेंगे वो? आप पहुंचाएंगे मेरी बात? तो वैसी मान जाएगा। आज किसी भी, अगर पूरे उत्तर प्रदेश जला, उत्तर प्रदेश में वैसी आगे खड़ा नजर आया आपको? कहीं खड़ा नजर आया कहीं आपको? कोई मुसलमान लीडर सपा का या बसपा का या किसी भी पार्टी का, विपक्षी कांग्रेस का खड़ा नजर आया आपको? कोई एक डंडा भी नहीं खाएगा। सिर्फ मुसलमान लड़कों तुम पिटो, सिर्फ मुसलमान लड़कों तुम दंगे में आ जाओ। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सारी पार्टियां लगी हुई हैं। मुसलमानों को धुरी बनाकर, मैं आपके माध्यम से फिर कह रही हूं, मुसलमानों को धुरी बनाकर राजनीति करना छोड़ो। नहीं सहेगा मुसलमान। मेरे सारे जितने मुसलमान भाई हैं, आह्वान करती हूं उनसे, इनके बेवकूफियों के चक्कर में मत आओ। ये तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपने लालच में मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल। मुसलमानों का इस्तेमाल करके ये राज करेंगे। मुसलमान फिर पिछड़ा, और वही सत्तर कमेटी से जो नीचे दलितों से भी पिछड़ा बताया, वही नजर आएगा। आपके माध्यम से मेरा आह्वान है मुसलमान भाइयों को इनके चक्करों में ना आए। मैम, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस तरह से लोगों को बरगला रही हैं कि जावेद अख्तर ये बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट बहुत आ गया, आप सड़कों पे निकलते हैं, तो सड़कों पे निकल के जब सेलिब्रिटीज अपना काम छोड़ के जब पॉलिटिक्स में घुस रही हैं और लोगों को बरगला रही हैं, उनके क्या कहना है? नहीं तो ये फरहान अख्तर सिक्योरिटी में क्यों आए थे? अपने तो 4 बॉडीगार्ड लेकर आ गए कि मुझे कोई देख भी ना ले। हाँ, और वो जो सारी हीरोइंस आई थी उनको भी शेल्टर में लेकर आ गए। मंच पे खड़े होकर 4 बातें बोल के चलते फिरते नजर आए। पिटेगा कौन? आम मुसलमान लड़का, जिनको आप कह रहे हो बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। क्यों आए बाहर?
अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, मैं सेलिब्रिटीज को कह रही हूँ आपकी तरफ से, फिल्म स्टार जो भी इसके पक्ष में आ रहे कि सीए खराब है, मैं सारे बॉलीवुड स्टार्स को बोल रही हूँ आपके माध्यम से, सड़कों पर आकर दिखाना जरा। 2 डंडे खाने की छोड़िए, धूप में खड़े होने की भी औकात नहीं है उनकी। धूप में खड़े होकर पिघल जाएंगे। बातें करते हैं यहाँ पर कि प्रोटेस्ट करो, माँ का दूध पिया है तो प्रोटेस्ट करने आओ बाहर, खुद आओ बाहर। सारे सेलिब्रिटी को बोल रही हूँ, माँ का दूध पिया है तो खुद सड़कों पे आओ, मुसलमानों को भड़काना छोड़ दो। मैम आप मुस्लिम हैं, शबाना खान नाम है आपका। मैम शबनम खान, मैम आपसे एक चीज बोलना चाहूंगी, जो मुसलमान भाई आज रोड पे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये गलत है, इसे वापस लो, क्या कहना चाहोगी? एक लास्ट संदेश क्या देना चाहोगी उनके लिए? आम जो पब्लिक है ना देश की, वो नहीं निकल रही है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उस पॉलिटिकल पार्टीज के जो पदाधिकारी हैं, ये उनको लेकर आते हैं और फिर 4 मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। देखो तुम्हें भारत से निकाल देंगे, देखो तुम्हें तो इंडिया से बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार बैठी है मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार ही तो है ना, अच्छे काम कर रही है ना। कश्मीर में क्या हुआ, 370 हटा दी। और आप और हम बचपन से किस बात से डरते थे, अरे यूनाइटेड नेशन हमें ना मार दे कहीं 370 हट गई तो। कुछ नहीं हुआ, तो हमें डराने का काम किया है हमेशा। तो मुसलमानों को किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। मैं शबनम खान आपके माध्यम से शरीन कह रही हूँ कि किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। राजनीतिक पार्टियों का पिट्ठू बनना बंद कर दीजिए और सिर्फ सम्मान से अपने देश के कानून को मानिए। सरकार पे थोड़ा सा आपको भरोसा भी रखना पड़ेगा। थैंक यू मैम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।